तो मैं आज आपके सामने जो राज ठाकरे का जो पार्टी है एमएनएस और उसके गुंडे जो है जो उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं मराठी बोलने के नाम पर, उस पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, कहीं भी जा कर के काम कर सकते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो इस पर किस आधार पर ये मारते हैं? इनके पास न तो कोई एमएलए चुना हुआ है, न किसी भी पद पर ये एक भी सीट जीत पाया है। तो इसका अधिकार कौन दिया कि ये तुम किसी को कुछ बोल सकते हो? पहले तुम सत्ता में आओ, फिर बात करना कि हाँ ये करो वो करो। तुमको न जनता ने अधिकार दिया है, न कानून ने अधिकार दिया, न संविधान ने अधिकार दिया है। तो फिर तुम किस आधार पर तुम लोगों को ये बता रहे हो कि ये करो वो नहीं करो वो करो? ये तो सिर्फ गुंडागर्दी है, और इसको हम लोग नेता कैसे बोल सकते हैं? और वहाँ की जो पब्लिक है वो इसको एक भी सीट नहीं देती है, फिर भी ये अपने आप को नेता माने बैठा है। तो मैं इसे एक नंबर का गुंडा मानता हूँ, और ये सबसे गंदा नेता आज तक का हुआ है। और भी लोग भ्रष्ट हुए हैं, जैसे लालू यादव है, तो ये सब बहुत सारे नेता हुए हैं, लेकिन ये जो है हिंदुओं को बांटने का काम कर रहा है भाषा के आधार पर, और लोग हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कम से कम जाति के आधार पर जो बटा हुआ है हिंदू धर्म, उसको जोड़ने का प्रयास कर रहा है। राज ठाकरे जो है वो हिंदुओं को बांटने का काम कर रहा है, और सिर्फ अपना एक नॉनसेंस को लेकर के मराठी बोलना। मराठी क्या मराठी होता है? मराठी अच्छा भाषा तो हिंदी है, तो हिंदी हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? हमको अगर हिंदी पसंद है तो हिंदी की बोलेंगे, मराठी है तो मराठी बोलेंगे। क्या ये देश गुलाम है? जब भारत आज़ाद देश है तो यहाँ आदमी आज़ादी से जी सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी खा सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी पहन सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये राज ठाकरे किसी को रोकने वाला कौन होता है? तो ये नॉनसेंस को खिलाफ कोई सख्त कानून कार्रवाई भी नहीं कर रहा है। इसको तुरंत पकड़ के जेल में डालना चाहिए। ये पता नहीं क्या लोग यहाँ क्या चल रहा है इस देश में। तो मैं ये देख कर के वाकई बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ और निराश भी हूँ। इस तरह से लोग गुंडाई कर रहे हैं और सब लोग देख कर यहाँ इसको मौन रहते हैं। इस तरह के नेताओं को तुरंत पकड़ के जेल में डालना चाहिए। अब पीएम मोदी को इस तरह की बातों को संज्ञान में लेना चाहिए। किसी का कोई इज्जत नहीं है क्या? क्योंकि गया किसी को 2 लपड़ मार दिया। आप किसी को कैसे मार सकते हैं? उसका इज्जत नहीं है? होटल वाला काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, कुछ भी छोटा या बड़ा काम कर रहा है, उसका इज्जत नहीं है? या बच्चा है कि तुम उसको 2 लपड़ मार दोगे? छोटा बच्चा है क्या? तो इस तरह से लोग जो बेइज्जत कर रहे हैं मेहनत मजदूरी करने वालों को, उसके लिए इसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। राज ठाकरे जहाँ देखो उसको वहाँ ठोको साले को। ये कुत्ता जो है अपने गली में शेर समझता है अपने आप। एक नंबर का डरपोक कायर है ये हरामी। कभी भी महाराष्ट्र से बाहर निकलेगा नहीं कुत्ता, और वहाँ बहुत शेर बन कर बैठा हुआ है। तो मेरे मन में ये चीज़ के लिए बहुत ही नफरत है इस नेता से, इस गटर का कीड़ा से, और मैं इसके खिलाफ वाकई कुछ भी कर सकता था, लेकिन मेरे पास उतना क्षमता तो है नहीं। आपको मालूम हुआ कि 2008 में बिहार से एक बच्चा गया था राज ठाकरे को मारने के लिए, जिसका इनकाउंटर हो गया था। तो ये इसी लायक है। ऐसे नेताओं को मारना चाहिए, जान से मार देना चाहिए। जो देश को और समाज को बांटने का काम कर रहा है, लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है, लोग मेहनत मजदूरी कर रहा है, शांति से वहाँ काम कर रहा है, जिसको लोग परेशान टेंशन में दे करके पूरा सबको अथी कर रहा है ये लोग। तो हमारा देश अभी भी मैं नहीं मान सकता हूँ कि आज़ाद है, क्योंकि इस तरह के नेताओं को रोकने वाला है नहीं, कोई बोलने वाला भी नहीं। सबको वोट बैंक का चिंता है, हमको लोग वोट नहीं देगा, मराठी लोग ये नहीं वो नहीं। ये बहुत ही घृणात्मक और बहुत ही शर्मनाक है जो कि आज भी हमारे देश में इस तरह से हो रहा है कि हमको आज़ादी से बोलने ही नहीं है, हम आज़ादी से रह नहीं सकते हैं। मैं इस देश को आज़ाद नहीं मान सकता, और ये काले अंग्रेज़ों से हमें फिर से आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।